स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे अफगानिस्तान से, क्योंकि रविवार की रात 11:47 पर भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए। इतना जोरदार भूकंप आया है कि तकरीबन अभी तक 800 लोगों की मौत हो गई है, 2800 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं। भूकंप के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें भी बंद है। सबसे ज्यादा मौतें कुनार प्रांत में हुई है। यहाँ भूकंप के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। इन इलाकों में सरकार ने लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश बाढ़ को लेकर स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। 13 लोगों की मौत दोनों राज्यों में पिछले कल कुल हो गई है। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त घायलों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है और साथ ही साथ लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, जिस वजह से सड़क मार्ग भी अवरुद्ध है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कि पूरे राज्य को ही आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और वहां जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई है कि स्थिति को देखते हुए वो कोई भी आवश्यक निर्णय अब ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, कैसे राहत दी जाएगी प्रभावितों को और इसके अतिरिक्त वहां के कैसे हालात बने हुए हैं, ये भी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। काफ़ी नुकसान हो रहा है। 2023 से ज़्यादा हमारी संपत्ति जान माल को नुकसान हुआ है। जाने बेशक कम गई है क्योंकि हम 2023 से अवेयर थे, लेकिन हर जगह नुकसान है। सेब सीजन हमारा पीक पर है और हर जगह कहीं ना पूरी की पूरी सड़क बह गई है। और ये कारण कोई नेचुरल कारण के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग का फर्क अब आज हिमाचल में पड़ रहा है, आने वाले समय में और प्रदेशों में पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और इसके लिए जो भी आपदा प्रभावित फंड होता है वो स्पेशल फंड रखना पड़ेगा ताकि इन चुनौतियों का प्रदेश सामना कर सके। सभी प्रदेश अक्रॉस द स्टेट बोल रहा हूँ मैं कि हिमाचल में आज सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में भगवान न करे किसी और प्रदेश में नुकसान हो। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये कहना है कि अगर पहाड़ों पर लगातार इस तरह से बारिश होती रही तो पंजाब में भी उसका खूब कहर देखने के लिए मिलेगा। बात केवल पंजाब की नहीं है, बल्कि हरियाणा के कई घरों में आज पानी घुस गया है। सुबह से लेकर लगातार तेज बारिश पंजाब और हरियाणा में भी हो रही है। सड़कों में जलभराव जैसी स्थिति है। घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं स्थानीय लोग किस तरह से इस मुसीबत से निपट रहे हैं और क्या कुछ पूरे मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है। पानी सुबह 7:30 बजे तक नहीं था। मैं अपनी गाड़ी लेके आया तब तक पानी नहीं था, लेकिन जब मैं 9:30-10 बजे वापस आया गाड़ी लेने के लिए तो परली साइड से बांध टूट गया था। उसकी वजह से सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ। साडा 20-25 साल पंजाब पिछे पै चुका वा, ठीक है। पर हुण मान लो जिहड़ा होनहार आया वा इहदे विच साडा 20-25 साल साडा लक सीधा नहीं हो सकदा ते ना साडा होएगा ही। सानू सरकारां की दे देणगे। मान लो असीं 70,000 रुपए पैली ठेके ते लई आ, मान लो झोना लाया वा, किसान किता, मान लो सानू आड़ती दा ब्याज पै रिहा वा, साडा किसान कित्थों सरकार कित्थों पूरा करे। गुरदासपुर दा एरिया, दीनानगर दा एरिया, इत्थे भी कुदरत दी मार होई। कुदरत दे अगे किसी दा जोर तां चलदा नहीं है ना। पर ये है कि सरकार जिन्ना हैल्प कर सकती है वो जैसे कोई कर नहीं सकती। बल्कि मैनू कुछ पिंडां दे लोग मिले हैं कि उत्थे उन्हां कोल राशन नहीं पहुंच रहा, लोग छत्तां ते बैठे ने। तां मैं अपना हैलीकाप्टर मेरा नहीं है, पब्लिक दा है, वो मैं अज खड़ा के चलिया कि हैलीकाप्टर राही जे किसी नूं दुध बच्चों नूं छोटियां नूं ਜਾਂ राशन पानी चाहिए हैलीकाप्टर राही असीं पहुंचा देंगे। ते पंजाब सरकार का जिहड़ा हैलीकाप्टर है वो अज मैं जिहड़ा वो मैं 2 दिन रहन, 3 दिन रखे, 4 दिन रखन, जिन्ना चिर लोकां नूं राहत नहीं मिलदी। एक जान कीमती है। हैलीकाप्टर राही जे किसी नूं रस्से राही रेस्क्यू किया जा सकता है वो बचा लैण, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
वो बचा लेना, मैं बाई रोड जाऊंगा। भारत में उन शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है जिन्होंने टेट पास नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब टेट पास करना हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यदि 5 साल से अधिक का समय किसी शिक्षक की सर्विस में अभी बचा है तो उसे टेट क्लियर करना होगा। इतना ही नहीं, प्रमोशन पाने के लिए और सर्विस में बने रहने के लिए टेट क्लियर करना जरूरी है और अगर टेट पास नहीं कर पाता है शिक्षक तो उसे रिटायरमेंट लेनी होगी। जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की बेंच ने कहा, जिन टीचर्स की नौकरी में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है उन टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल या उससे कम का समय बचा है। टेट एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी, लेकिन उससे पहले कुछ एक शिक्षक जो सर्विस देने लगे थे या यूं कह लीजिए जिनकी ज्वाइनिंग इससे पहले हो गई थी और टेट क्लियर नहीं किया था, उनके लिए भी अब यह कंपल्सरी कर दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। हालांकि कई दिन उन्हें इस्तीफा दिए हो चुके हैं। स्वास्थ्य का हवाला उनकी ओर से दिया गया था जिसके बाद रेजिग्नेशन उन्होंने अपना दे दिया था, लेकिन वहीं पिछले कल सरकारी आवास उनकी ओर से छोड़ दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। सोमवार शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफा के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से वे सार्वजनिक कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे कई आरोप भी लगाए, हालांकि सरकार ने इनसे इनकार किया। धनखड़ अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रह रहे थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।